किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। भारत के राज्य और विदेशों के सफल किसानों की मनपसंद KS कंबाइन। बचपन में हम सुना करते थे कि धरती पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और यही मन बनाकर हम उस जन्नत को देखने निकल पड़े। हमने 4 दिन तो जन्नत की पूरी सैर की, पर 5वें दिन हमने उस जन्नत को उजड़ते हुए देखा। कारण था वहाँ पर हो रही लगातार बारिश, जिसने जन्नत को उजाड़ कर रख दिया। कश्मीर की इस 5 दिन की बारिश ने नालियों को नालों में, नालों को नहरों में और भयानक नदियों में तब्दील कर दिया, जिन्होंने ना तो गांव देखे, ना घर देखे, ना फसल देखी, ना बाग देखे, ना खेत देखे, ना इंसान देखे, ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना ही इन पर रहम की एक नज़र डाली। बस सबको उजाड़ता चला गया। लोगों का मानना था कि ये कहर उन्होंने पिछले 55 साल से नहीं देखा। अब इसे वो कयामत का मंजर कह रहे हैं। ये इधर क्या हुआ? ये कयामत है, कयामत। क्या हो गया इधर? बाढ़ आ गया, बाढ़। कितने गांव बह गए इसमें? कम से कम 20-25 गाँव। और क्या हुआ इधर? ये पुल का क्या हालात है यहाँ के? पुल तो जा रहा है डूबने को। तो अभी ठीक है। और क्या क्या कुछ पता चला है? क्या कौन नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। कितने लोग फंसे हैं बट पता नहीं चला। वहाँ के लोगों के मुताबिक सारा कश्मीर एक सीतासर झील थी, जिसमें जलोद बाबा नाम का राक्षस रहता था, जो पानी से निकलकर लोगों को तंग करता था। कश्मीर में आई बाढ़ ने सीतासर झील के जलोद बाबा के उस राक्षस की कहानी की याद दिला दी है। वैरीनाग से निकलकर पुलवामा, बारामूला होकर पाकिस्तान में सदियों से खामोश बहने वाले झेलम दरिया ने पलक झपकते ही हजारों लोगों की जान तथा उनके आने वाले सुनहरे भविष्य और सपनों को ले देकर किसी के पास अपना गिरा टूटा मकान बचा है तो किसी के पास वो भी नहीं। बाढ़ के बाद जिंदगी थम सी गई है। लोग कयामत के मंजर के बाद बदहवास से अपने रिश्तेदारों, बेटों बेटियों को ढूंढते फिर रहे हैं। शहर और गांव में कब्रिस्तानों जैसी मायूसी है। कोई टूटे घर के बाहर बैठा ये सोच रहा है कि वो आने वाली दम तोड़ सर्दी से कैसे बचे, कोई अपने टूटे घर को कैसे बनाए, तो कोई अपने घर में रह रहे 7 परिवारों के साथ ट्रक में पनाह लिए बैठा है। कई तो लोग अपने इन गांवों को खाली करके दूर दराज के इलाकों में जाने का मन बना रहे हैं। गांवों के पुल बहने से जिंदगी और कठिन हो गई है। प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट चुका है। यहाँ पे सारा गांव बर्बाद हुआ है, हमारा जमीन भी गया है, हमारा मकान भी गया है, हमें रहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, हमने DC साहब, मैंने 3, 4, 5 तारीख को मैंने वहाँ मीडिया को बताया कुलगांव में, और मैंने DC साहब को ये बताया कि DC साहब अगर आपने चादर लगाया है ऊपर सर पे, ये चादर उठाओ और आप देखो, आंखें खोलो, आप देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। आप देखो हमारे माँ बहन अभी जंगल में रह रहे हैं, हमारे माँ बहन घर के लिए तरस रहे हैं, घर जाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ने हम पे कोई रहम नहीं किया है, ना कोई यहाँ पे आया है। और तहसीलदार साहब कल आया था यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि मैं आपको लेटर लिख के दे दूंगा और वो आप DC साहब को पहुंचा दो। आप सोचिए जरा, हम मुसीबत में खड़े हैं कि हम ले जाएंगे DC साहब या DC साहब खुद चला आएगा यहाँ पे। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो DC साहब है, ना उनका नाम मालूम है हमें और ना हमने देखा उसको, कोई यहाँ कोई नहीं। आप यहाँ से जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जहाँ गवर्नमेंट अलाउंस करेगा जाएंगे वहाँ। कहाँ गवर्नमेंट जब देगा किसी जगह तो हम जाएंगे वहाँ, लेकिन इस इलाके से बाहर। लेकिन अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपकी जमीनें भी यहीं छूट जाएंगी। फिर जमीन तो हमारी खत्म हो गई सब। जो 50 जो 200 साल से पहले हम मिलके जमीन थी वो सब खत्म हो गई। ये बात नहीं कि लोगों को रिलीफ नहीं आ रही है, पर उतनी नहीं जितनी आनी चाहिए। साथ लगते शहर और गांवों के लोग रिलीफ का सामान लेकर आ रहे हैं। सेना और प्रशासन भी मदद कर रही है, परंतु वो रिलीफ कम है, लोग ज्यादा। पहाड़ी में रहते हैं,
हमें आज 11 दिन हो गए इस पानी में, ना हमें खाने के लिए कुछ, ना रहने के लिए कुछ। हमारे पास कोई नहीं आया, ना गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा, ना कोई टेंट, सिर्फ कुछ गाँव वालों ने हमारे मदद की यहाँ, और कुछ नहीं। जो पड़ोसी गाँव वालों ने हमें मदद की, जो हम कुछ खा पी रही है, बाकी हमारे बाल बच्चे सब सूखे रह गए। हम पानी में फिसल रहे, ना रहने के लिए कुछ है, ना टेंट, ना कुछ। बस यही कह रहा है कि आज 2 दिन हो गए कुलगाम के डीसी साहब को कहते हैं हम डोजर लाएंगे, हम इसको इस तरह करेंगे, मगर कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं। ये देखो हमारे मकानों को क्या हो गया, हमारे घरों को क्या हो गया, हमारे बच्चों को क्या हो गया, पता नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। और उधर टीवी चैनल वाले इन कामों को कुछ बढ़ाकर दिखा रहे हैं। इनकी रिपोर्टिंग में दुख दर्द पर राजनीति हावी है। ये मीडिया ये पत्थर बरसते तो दिखा रहा है, पर इसके पीछे की मजबूरी नहीं समझ पा रहा। वो नहीं समझ रहा कि इन लोगों को अब आतंकवाद या वोटों या सरकार की चिंता नहीं, बल्कि इनको चिंता है तो सिर्फ इसकी कि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचें, पेड़ों पर और घरों सड़कों पर पड़ी लाशों को कैसे दफनाएं, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएं, 1 महीने के बाद आने वाली सर्दी से अपने आप को और बच्चों को कैसे बचाएं। जब इस बारे में डीसी कुलगाम निसार खान से पूछा गया कि वो इन लोगों को आने वाली सर्दी से कैसे बचाएं, तो उन्होंने इंदिरा आवास योजना और केंद्र के फंड का सही इस्तेमाल करने का वचन दिया। होगा नहीं होगा ये परमात्मा जानता है। डॉक्टर साहब, अभी अगर हम देखें आने वाला समय बड़ा टिपिकल समय है, इससे भी टिपिकल होगा। कुछ लोगों से मैं मिला, ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते। उनके लिए क्या होगा? एक चीज है, एक हमारी जो स्कीम ऑलरेडी चल रही है इंदिरा आवास योजना कंस्ट्रक्शन हाउस के, दूसरा जो है ये तो नेचुरल क्लेमिटी है, इसको नेशनल लेवल पर लिया गया है, उसमें असिस्टेंस पूरी मिलेगी, इनको हम मकान बना के दे देंगे। अक्सर देखा गया है डीसी साहब, क्या होता है कि रिलीफ आता है लेकिन सही हाथों से सही जगह नहीं पहुंच पाता। इसकी इंतजामों को पुख्ता करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे पास रिलीफ आ जाएगा ना, वो विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल मॉनिटर इट माई सेल्फ। जो लोकल लेवल पर आ रहा है वो तो एक खुद जो अकाफ कमेटी है वो कर रही है। आपने देखा है यहाँ के जवान कैसे वहाँ से 1.5 किलोमीटर कंदूबर लाके सर एक बार डीसी देखे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो डेटोल काम हुआ है, लोगों को हर एक चीज मिली है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ कुलगाम। सर एक बार हमारे थ्रू आप पूरे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप विश्वास दिलाइए कि भी जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। Of course I will do it. I am here to do it. ये थोड़ा है, मैं इनका, ये मेरे हमसाया है, मेरे भाई है, तो मैं इनके दुख दर्द में पूरा शरीक हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमने अक्सर देखा है कि तूफान के बाद, भूचाल के बाद या किसी भी आपदा के बाद हाल ही होता है कि मकान गिर जाते हैं, ना तो दूध होता है बच्चों के लिए, ना बड़ों के लिए खाना होता है, मकान गिरे हुए होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल कश्मीर का है। कश्मीर से शेख करार हुसैन।